शुरू अल्लाह तबारक व ताला के पाक नाम से जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है। नाजरीन ग्रामी, हजरत मालिक बिन दीनार अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैं हज बैतुल्लाह की नीयत से निकला। रास्ते में अचानक एक नौजवान से मुलाकात हो गई जिसके पास ना तोशा था, ना तोशादान और ना ही कोई सवारी। अलैक सलैक के बाद मैंने उस नौजवान से पूछा, ऐ नौजवान कहाँ से आ रहे हो? उस नौजवान ने कहा, उसके पास से। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, उसकी तरफ। मैंने पूछा, ज़ाते राह कहाँ है? कहने लगा, उसके जिम्मा पर। मैंने कहा, रास्ता काफी कठिन है, यूं इतनी आसानी से बिला पानी दाना तो नहीं कट जाएगा। क्या तुम्हारे पास कुछ ज़ाते राह है? वो कहने लगा, हाँ, 5 हरफों को मैं अपना ज़ाते राह बनाकर घर से निकला हूँ। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने पूछा, वो 5 हरूफ क्या हैं? वो कहने लगा, काफ, हा, ये, ऐन, स्वाद। मैंने पूछा, इसका क्या मतलब? वो नौजवान कहने लगा, काफ से मुराद काफी, हे से मुराद हादी, ये से मुराद मौदी यानी जगह देने वाला, ऐन से मुराद आलिम और स्वाद से मुराद सादिक। अब आप ही बताएं कि जिसका हम सफर काफी, हादी, मौदी, आलिम और सादिक हो, उसे और किस चीज की जरूरत हो सकती है? जिसका मुआवन इतनी खूबियों का हामिल हो, उसे ना तो अपने ज़िया का खौफ होता है और ना उसे किसी ज़ाते राह की हाजत होती है। हजरत मालिक बिन दीनार अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जब मैंने उसकी ये तफसीर नफीस सुनी तो मैंने वजद में आकर अपनी कमीज उतार के उसे पहनाना चाही, मगर उसने कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा, ऐ शेख, इस फना के घर में ये बेलिबासी इस कमीज से बेहतर है। यहाँ के हलाल पर हिसाब देना होगा और यहाँ के हराम पर सजा वारे सजा होना पड़ेगा। फिर जब रात की तीरगी छाई तो उसने अपना रुख आसमान की सिमत उठाकर कहना शुरू कर दिया, यानी यह वो जात नेकियां जिसे भाती हैं और बदकारियां जिसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे ऐसी अमूर की तौफीक मरहमत फरमा जो तुझे खुश कर सके और मेरी उन खताओं को दरगुजर फरमा दे जो तुझे कुछ भी जरर नहीं दे सकती। बुजुर्ग फरमाते हैं कि फिर जब लोगों ने हज का एहराम बांधकर तलबिया पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि वो नौजवान तलबिया नहीं पढ़ रहा। मैंने पूछा, तुम तलबिया क्यों नहीं पढ़ते? वो नौजवान कहने लगा, ऐ शेख, मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इधर से तो मैं लब्बैक कहकर अपनी हाजिरी की यकीन दहानी कराऊं और उधर से जवाब आए कि ला लब्बैक, जा, हमें ना तुम्हारी हाजिरी मंजूर है, ना तुम्हारी नेकियां कबूल हैं और ना ही हम तुम्हारी बातें सुनेंगे और ना तुम्हारी तरफ देखेंगे। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उसकी ये बातें सुनकर हैरानो परेशान रह गया। इसके बाद फरमाते हैं कि मैंने वादिये मिना में उसे इस हाल में देखा कि उसके लबों पर ये कलमात जारी थे, यानी है परवरदिगार, लोग अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करके तेरा मुकामे कुर्ब हासिल कर रहे हैं और मेरे पास सिवाय मेरी अपनी जान के और कोई चीज नहीं जिसको पेश करके मैं तेरा तकर्रुब हासिल कर सकूं, लिहाजा इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा। इतना कहकर उसने एक गहरी सांस भरी और जरा सी हिचकी ली
اور وہیں مردہ لاش بن کر ڈھیر ہو گیا۔ پھر پردہ غیب سے کسی کہنے والے نے کہا، یہ اللہ کا دوست تھا اور شمشیر قدرت سے قتل ہوا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ آواز سننے کے بعد میں نے اس نوجوان کی تجہیز و تکفین کی۔ تدفین کے بعد میں نے اس کے لیے دعائے خیر کی، اور جب رات ہوئی تو میں اس نوجوان کے معاملات میں غور و غوص کرتے کرتے وہیں سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں اس نوجوان کی زیارت ہوئی۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نوجوان نے کہا، پروردگار عالم نے میرے ساتھ کچھ وہی سلوک کیا جس طرح اس نے شہدائے بدر کے ساتھ کیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ کفار کی تلواروں سے شہید ہوئے تھے اور میں جبار کی تلوار سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب گنہگاروں کو امتحان قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور اپنے کرم میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔